शांता आप्टे एक भारतीय अभिनेत्री गायिका थी जिन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में काम किया। प्रभात फिल्म्स के बैनर तले दुनिया ना माने, कुंकू 1937 और अमर ज्योति 1936 जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध। 1932 से 1958 तक भारतीय सिनेमा में सक्रिय रही। मराठी सिनेमा पर आप्टे का प्रभाव बंगाली सिनेमा में कानन देवी के समांतरण था। कानन देवी के साथ आप्टे का पार्श्व गायन युग से पहले के महान गायन सितारों में से एक के रूप में उद्भूत किया गया। आप्टे ने मराठी फिल्म श्याम सुंदर 1932 में एक युवा राधा की भूमिका निभाकर फिल्मों में अपनी करियर की शुरुआत की। वो अपनी पहली हिंदी भाषा फिल्म अमृत मंथन 1936 में अभिनय करते हुए प्रभात फिल्म में शामिल है। उन्होंने अपनी सहज भाव, भंगिमाओं और आंखों की हरकतों से फिल्मों में गाने के स्थिर अंदाज में बदलाव लाया। एक असाधारण साहसी बाली महिला ने 1939 में अपने अनुबंध में एक खंड को लेकर असहमति के बाद प्रभात स्टूडियो के गेट पर भूख हड़ताल की। कुकू दुनिया ना माने जैसी फिल्म में अपनी भूमिकाओं के बाद उन्होंने घरेलू गुरिल्ला के रूप में उद्धृत किया। वे कॉलेज के छात्रों की एक पीढ़ी के एक प्रेरणादायक रोल मॉडल बन गई। मराठी भाषा के सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला स्क्रीन स्टार होने का दावा करते हुए 1937 की शुरुआत में दर्शकों के बीच उनकी स्टार स्थिति की सिने पत्रिका के संपादक बाबूराव पटेल ने फिल्म इंडिया के दिसंबर 1937 के अंक में इंडिया हैज़ नो स्टार शीर्षक से एक संपादकीय में स्वीकार किया था। वो मराठी में अपनी आत्मकथा जो मी सिनेमात क्या मुझे फिल्मों में शामिल होना चाहिए लिखने वाली शुरुआती भारतीय सिनेमा अभिनेताओं में से एक थी। पारंपरिक वर्षों में बात करें तो 1916 में दुधनी महाराष्ट्र भारत में जन्मी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में आप्टे एक स्टेशन मास्टर की बेटी थी। अपने पिता के गायन के प्रति झुकाव के बाद युवा आप्टे ने इसे अपनाया और पुणे में स्थापित स्थानीय गणेश उत्सवों में भजन प्रस्तुत किए। उन्होंने पहरपुर में महाराष्ट्र संगीत विद्यालय में संगीत का अध्ययन किया। उन्हें 9 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में निर्देशक अभिनेता बाबूराव पेंढारकर द्वारा फिल्मों में पेश किया गया था। उनके बड़े भाई बाबूराव आप्टे मार्गदर्शन, जिन्होंने आप्टे की पहली फिल्म श्याम सुंदर में राधा की पति के रूप में अभिनय किया था, को उनके स्टारडम के उदय में मदद करने वाला बताया गया था। 1930 के दशक में आप्टे ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तब की जब उन्हें 9 साल की उम्र में बाबूराव पेंढारकर ने खोजा और फिर उन्हें फालाजी पेंढारकर निर्देशित फिल्म श्याम सुंदर में कास्ट किया गया। वो फिल्म एक ही थिएटर में सिल्वर जुबली 25 सप्ताह मनाने वाली मराठी फिल्म बताई जाती है। 1934 में उन्हें प्रभात फिल्म के लिए बी शांताराम द्वारा निर्देशित अमृत मंथन के नायक की बहन के रूप में लिया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बनौजा थी और आप्टे के लिए एक बड़ा ब्रेक थी। यह रजत जयंती मनाने वाली पहली हिंदी बोलती फिल्म थी और इसे वेनिस के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था। यह फिल्म थिएटर में 25 सप्ताह रजत जयंती तक चलने वाली पहली फिल्म थी। आप्टे ने केशवराव भोले के संगीत निर्देशन में 4 एकल गीत प्रस्तुत भी किए, जिनमें पहली रिकॉर्ड की गई फिल्म में गजल कमसिनी में दिल पे गम का भी शामिल है। 1936 में आप्टे को बी शांताराम द्वारा निर्देशित फिल्म अमर ज्योति में अभिनय करते देखा गया। इसमें दुर्गा खोते, बसंती और चंद्रमोहन सह कलाकार थे और प्रभात फिल्म बैनर की पार्श्व गायन वाली पहली फिल्म थी। 1937 में उन्होंने बी शांताराम की दुनिया ना माने में अभिनय किया, जिसे द एनेक्स पैक्ट भी कहा गया, जहां उन्होंने एक युवा लड़की निर्मला की भूमिका निभाई, जिसकी शादी केशव राव दाटे द्वारा निभाई गई एक अमीर बुढ़े विधुर से हुई। वो विरोध करती है, उसे अपना पति मानने से इनकार कर देती है। अन्य बूढ़े व्यक्ति को पता चलता है कि उसने क्या किया और वो आत्महत्या कर लेता है।
एक नोट छोड़कर जहाँ वो निर्मला से पुनः विवाह करने के लिए कहता है। शांता ने फिल्म में एक अंग्रेजी गाना गाया जो H.W. लॉन्गफेलो के स्रोत ऑफ लाइफ का एक संस्करण था। उसी वर्ष उन्होंने कुक्कू नामक फिल्म के मराठी संस्करण में भी अभिनय किया। यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी सफलता साबित हुई और अभी भी आलोचकों द्वारा प्रशंसित है। 1938 में आप्टे ने प्रभास फिल्म की एक प्रसिद्ध फिल्म गोपाल कृष्ण में अभिनय किया, जिसका निर्देशन बी शांताराम ने किया था। 1940 के दशक में की बात करें तो 1941 में आप्टे ने सावित्री नामक एक तमिल फिल्म में अभिनय किया, जिसमें SS सुब्बलक्ष्मी ने नारद की भूमिका निभाई थी। आप्टे ने 1943 में दुहाई में नूरजहाँ के साथ अभिनय किया, जो एक सामाजिक मेलोड्रामा था जहाँ नूरजहाँ ने दूसरी मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का निर्देशन विष्णु व्यास ने किया था। इसमें रफीक गजनवी और पन्नालाल घोष का संगीत था। 1946 में आप्टे ने 4 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें सुभद्रा एक पौराणिक कॉमेडी थी जिसे मास्टर विनायक ने निर्मित और निर्देशन किया था। याकूब ईश्वरलाल और लता मंगेशकर ने सह कलाकार थे। सुभद्रा ने आप्टे और लता मंगेशकर को बसंत देसाई के संगीत निर्देशन में खिली खिली फुलबारी गीत में एक साथ गायन किया था। फिर पारस भिक्स के लिए सर्वोत्तम बदामी द्वारा निर्देशित साहू मोहतक द्वारा सह-अभिनीत उत्तरा अभिमन्यु आई। BM गुंजाल द्वारा निर्देशित पनिहारी में सुरेंद्र और याकूब ने अभिनय किया और वाल्मीकि फालजी पलाकर द्वारा निर्देशित, जिसमें पृथ्वीराज और राज कपूर दोनों ने फिल्मों में अभिनय किया। इस प्रकार शांता आप्टे का भारतीय सिनेमा के 3 प्रतिष्ठित महिला गायकों के साथ गायन और अभिनय करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त हुआ। सावित्री 1941, MS सुब्बलक्ष्मी के साथ दुहाई 1943, नूरजहाँ के साथ सुभद्रा 1946 में लता मंगेशकर के साथ। 1950 के दशक में शांता आप्टे की कम फिल्में आई। उन्होंने 1950 में केशवराव दत्ते और लीला चिटनिस के साथ राजा परांजपे की जरा जापुन सावधान रहे, दत्त धर्माधिकारी द्वारा निर्देशित कोंकुबासा थानी 1951, KP भावे द्वारा निर्देशित ताई टैलेंट, मनोहर राम कपूर द्वारा निर्देशित मुलू मानेक 1955 जैसी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी आखिरी 2 फिल्में हिंदी में थी, चंडी पूजा जिसमें निरूपा राय, मनोहर देसाई और प्रेम अदीन ने अभिनय किया था, रमन बी द्वारा निर्देशित थी, और आखिरी रिलीज फिल्म राम भक्त विभीषण 1958 में समर चटर्जी द्वारा निर्देशित, जिसमें चंडी पूजा के समान स्टारकास्ट थी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आप्टे को एक ऐसी महिला के रूप में संदर्भित किया गया जो स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर दोनों जगह महिला शक्ति का प्रतीक है। के अब्बास के अनुसार फिल्म इंडिया के सिने पत्रिका संपादक बाबूराव पटेल के कटु लेखन पर टिप्पणी करते हुए शांता आप्टे जैसे उत्साही स्टार द्वारा कानून को अपने हाथों में लेने का केवल एक उदाहरण था, जब वो बाबूराव के कार्यालय में आई और उसे बेत से मारा। जब प्रभात फिल्म ने उन्हें बाहरी फिल्मों में अभिनय करने से रोका तो उन्होंने उसके साथ अपने अनुबंध संबंधी समझौते को तोड़ दिया और स्टूडियो के गेट के सामने अनशन करने का फैसला किया। प्रभात फिल्म्स ने उन्हें उनके अनुबंध से मुक्त कर दिया। शांता आप्टे की मृत्यु के 10 साल बाद अभिनेत्री नयना आप्टे ने खुद को उनकी बेटी घोषित किया। नयना ने दावा किया कि आप्टे 1947 में एक दूसरे के चचेरे भाई से शादी की, एक दूर के चचेरे भाई से शादी की और जब वो 3 महीने की गर्भवती थी तब उसे छोड़ दिया। विजय रांचन ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ ए बॉलीवुड सॉन्ग का शांता आप्टे पर द रेबेल कम्युनर शीर्षक वाले खंड में लिखा है कि शांता अब विवाहित थी, लेकिन उनकी एक बेटी थी, मराठी फिल्म और मंच अभिनेत्री नयना आप्टे। 24 फरवरी 1964 को अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र में अपने निवास पर 6 महीने की बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से आप्टे की मृत्यु हो गई थी। धन्यवाद।